नमस्कार साथियों, आज हम शिमला के लिए जा रहे थे कंपनी के किसी काम से। तो रास्ते में हमें बहुत ही ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। भारत गौरव यात्रा, जिसे स्वामी नर्मदानंद बाव जी, जो कि शंकराचार्य मंदिर कश्मीर से जिन्होंने यात्रा को शुरू किया और 75 दिनों के सफ़र में वो हिंदुस्तान का हर कोना घूम के अयोध्या श्री राम मंदिर में इस यात्रा को ख़त्म करेंगे। तो सौभाग्य प्राप्त हुआ स्वामी जी के साथ हाईवे पे चलने का और उनके साथ कदम से कदम मिलाने का और भारत गौरव यात्रा में शामिल होने का। तो फिर उसके बाद हम अगले पड़ाव में पहुँचे, शिव पब्लिक स्कूल बड़ी ब्राह्मणा में। वहाँ बैठ के हमने अपने चैनल, जो कि हमने अभी रिसेंटली जम्मू आवाज़ के नाम से स्टार्ट किया है, वहाँ पे उनका इंटरव्यू लिया, उनके विचार सुने और इस यात्रा के बारे में हमने पूरा जाना कि आगे उनका इस यात्रा से रिलेटेड क्या प्लान है, वो कहाँ से शुरू की, उन्होंने कहाँ माँ भारती के श्री चरणों में प्रणाम करते हैं। राष्ट्र गौरव पद यात्रा दिनांक 4 नवंबर 2022 को श्रीनगर के लाल चौक से प्रारंभ हुई। श्रीनगर के लाल चौक में तिरंगा एवं भगमा ध्वज के साथ में भगवान रामलला का पूजन पाठ और उसके बाद में आदिगुरु शंकराचार्य भगवान की तपोस्थली, जो सनातन संस्कृति के हमारे आदर्श कहेंगे, आदिगुरु भगवान शंकराचार्य, जिन्होंने इस भारत भूमि को पग पर चल कर के सनातन धर्म को पुनः स्थापित किया, उन भगवान शंकराचार्य की पहाड़ी से ये राष्ट्र गौरव पद यात्रा प्रारंभ हुई। 4 नवंबर से प्रारंभ होकर के 15 जनवरी 2023 को भगवान श्री रामलला के श्री चरणों में जाकर के इस यात्रा का विराम होगा। इस यात्रा का उद्देश्य है जल, जंगल और जीव की रक्षा, पर्यावरण शुद्धि के लिए जल संरक्षण कैसे हो, हमारे पृथ्वी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगें, गौ माता का रक्षण हो और सनातन धर्म जो है, सनातन संस्कृति, जिस संस्कृति का जब से सूर्य और चंद्र इस धराधाम पे है और जब से कोई धर्म अगर चल रहा है वो है सनातन धर्म। जब से पृथ्वी की रचना हुई और आदि हम सब मनुष्य कहलाते हैं, जो मनु की संतान होने के कारण मनुष्य कहलाते हैं, और मनु और शत्रुपा की संतान के कारण मनुष्य कहलाते हैं। इसलिए सनातन धर्म जब से ही चला आ रहा है। जो राजा पृथु ने पृथ्वी के ऊपर पूर्ण रूप से राज्य करके, और गौ माता पृथ्वी को जो है बीज सब नष्ट हो गए थे, तो गौ का रूप धारण करके पृथ्वी ने अपने सब जो बीज निगल लिए थे, तो गौ का रूप धारण करके दूध के माध्यम से राजा पृथु ने सब बीजों को रोपण करके इस पृथ्वी को पूरी हरी भरी करी। तो सनातन धर्म की संस्कृति के साथ साथ हमारे जो सैनिक लोग हैं, जो रात दिन हमारी सीमाओं पर जो पहरा दे करके हम लोगों को स्वतंत्र रखते हैं, तो सैनिक और संत दोनों जगत के हित के लिए होते हैं। सैनिक हमारे राष्ट्र की रक्षा करता है और संत जो हैं वो धर्म की रक्षा करता है। तो धर्म रक्षित ही रक्षित, यदि धर्म की रक्षा हम करते हैं तो हमारी रक्षा निश्चित ही धर्म करेगा। इन संस्कृति के उद्देश्यों को लेकर के प्रत्येक दिन अमृत उत्सव को चलते हुए हमारा राष्ट्र जो 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। तो हम लोग ये यात्रा भी 75 दिन में पूर्ण करते हुए 75 दिनों में अयोध्या पहुंचेगी और अयोध्या में भव्य कार्यक्रम के साथ भगवान श्री रामलला के चरणों में यात्रा का समापन होगा। एक क्रांतिकारी को प्रत्येक दिन हम लोग याद करते हैं और उस क्रांतिकारी की बलिदान को नमन करते हुए यात्रा जो है आगे प्रातःकाल वृक्षारोपण करके आगे की ओर अग्रसर होती है। इस यात्रा का उद्देश्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की भावना से किया गया है। जय हिंद, वंदे मातरम।